हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री रेडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन Na2PO4। Na2PO4 में जो फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस को क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो कंपाउंड दिया है Na2PO4, ये कंपाउंड दिया है। इसका क्या करना है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है वो क्या कंसीडर करना है, एक्स के कंसीडर करना है। यहाँ पर देखिए सोडियम कितना है, 1 इंटू +1, क्योंकि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 हम जानते हैं। प्लस हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। प्लस फॉस्फोरस का निकलना है, एक्स कंसीडर किया है। प्लस ऑक्सीजन कितना एटम है, 4, इंटू ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। क्योंकि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए 0 के बराबर होगा। अब ये कैलकुलेट करना होगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू +1 2 प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस से क्या होगा, -4 इंटू 2 क्या आएगा, 8 इक्वल टू 0। ओके, इम्प्लाइज 1 + 2 3 प्लस एक्स माइनस 8 क्या आएगा, 0, और इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू -8, सो यहाँ पर क्या आएगा, +8। ओके, सो 8 3 के आगे माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, सो 8 - 3 इक्वल टू +5, कितना आएगा, +5 आएगा। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया है +5। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन Na2PO4 +5। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। पोटासियम 1 इंटू पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 प्लस मैंगनीज एक्स कंसीडर किया है। ऑक्सीजन कितना है, 4, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होते हैं इक्वल टू 0। इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, 1 इंटू 1 1 प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस होगा, 4 इंटू 2 8, ओके इक्वल टू 0। एक्स -8 + 1 सो -7 इक्वल टू 0, और इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू -7, राइट हैंड जगह क्या होगा, +7। ओके, सो आंसर हो गया +7। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 इज +7, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। मतलब इसका नाम है पोटासियम डाइक्रोमेट। सो पोटासियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर K2Cr2O7। ओके, K2Cr2O7। पोटासियम कितना है, 2, इंटू पोटासियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 प्लस क्रोमियम कितना है, 2x कंसीडर करना है। क्योंकि क्रोमियम यहाँ पर 2 दिया है, क्रोमियम एटम कितना दिया है, 2 दिया है, इसीलिए 2x कंसीडर किया है। ओके, प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं दिया है। 2 इंटू 1 2 प्लस 2x प्लस मैंने डायरेक्ट लिख दिया, -7 इंटू 2 14 इक्वल टू क्या, 0। इम्प्लाइज 2x -14, यहाँ पर +2 तो क्या आएगा, -12, 14 से 2 माइनस कीजिए, 12 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू -12, उधर क्या होगा, +12, और इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा, +6। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO3 2- आयन इज। कार्बोनेट आयन में क्या करना है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। CO3 2- आयन दिया है, इसका नाम है कार्बोनेट। सो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, सो एक्स कंसीडर किया है, एक्स प्लस ऑक्सीजन कितना है, 3
इनटू ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2 इक्वल टू, अब क्या होगा -2 होगा, क्योंकि इसका नेट चार्ज कितना दिया है -2 दिया है, इसीलिए -2। लेकिन पहले क्या दिया था, यहाँ पर कोई नहीं था ±0, इसीलिए यहाँ पर 0 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए -2 दिया है, ऊपर चार्ज कितना दिया -2, इसीलिए ए क्या होगा x + 3 × -2 इक्वल टू a -2 के बराबर होगा। ओके, अगर 3 होता -3 तो -3 लिख देता, -10 तो -10 होता, लेकिन यहाँ पर कितने दिया है -2, सो यहाँ पर क्या आएगा -2। x ± -3 × 2 क्या आएगा 6, 3 × 2 क्या होगा 6 इक्वल टू -2। ओके, x इक्वल -2 -6 उधर जो क्या होगा प्लस होगा, सो +6 इम्प्लाइज x इक्वल टू -2 + 6 + 4। तो यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +4 हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम 3+ आयन इज, मतलब एल्यूमिनियम 3+ आयन में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो कैलकुलेट करना है। देखिए ये तो एक सिंपल स्पेसिस दिया है, आयन दिया है, तो यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है वही उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एल्यूमिनियम में 3+ दिया है, मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3 आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर कैलकुलेट एक्स कंसिडर करके निकलने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो एलिमेंट नहीं दिया है, ओनली एल्यूमिनियम दिया है। सो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है +3, इसीलिए जितना चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा +3, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन MnO4- आयन, MnO4- आयन में मैंगनीज का क्या करना है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, इसका नाम है मैंगनेट आयन। सो मैंगनीज का एक्स कंसीडर किया, x प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 इनटू ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2 इक्वल टू नेट चार्ज कितना दिया है -1, नेगेटिव चार्ज दिया है मतलब -1। ओके, जस्ट एक कैलकुलेट करना है, x ± होगा 4 × 2 इक्वल टू 8 इक्वल टू -1। ओके, x इक्वल टू -1 - 8 राइट हैंड साइड के जाने के बाद क्या होगा प्लस होगा। ओके, सो +8, सो -1 + 8 क्या आएगा +7 आएगा। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन मैंगनेट आयन इज +7, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 2- इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट है। सो डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकलना है Cr2O7 2-, क्रोमियम 2 है इसीलिए 2x मान लिया है, +7 × -2। ओके, 7 × -2, नेट चार्ज कितना दिया है -2 दिया है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, 2x - 7 × 2 14 इक्वल टू कितना दिया है -2, इम्प्लाइज 2x इक्वल टू -14, इस साइड में आने के बाद प्लस होगा, सो +14 - 2 +12 कितना गया +12, और इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या आएगा +6, ऑप्शन ए करेक्ट होगा +6। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पैरोक्साइड इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पैरोक्साइड, मतलब पैरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो निकलना है। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी -1, ये याद रखना होगा क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ पैरोक्साइड। पैरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1/2, ये याद रखना पैरोक्साइड में। ओके, एग्जाम्पल H2O2, फॉर एग्जाम्पल H2O2 मान लिया है, इसका नाम है हाइड्रोजन पैरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पैरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1 होगा। ओके, और एक पैरोक्साइड फॉर एग्जांपल NaO2
Na2O2 इसका नाम है सोडियम पैरोक्साइड। ओके, तो सोडियम पैरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1 होगा। ओके, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? सुपर ऑक्साइड में देखिए, सुपर ऑक्साइड में ऑप्शन सी -½ होता है, ये याद रखना, ये भी एक्सेप्शन है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -½ होते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक है पैरोक्साइड, एक है सुपर ऑक्साइड। ओके, हम क्या जानते हैं, ऑक्सीडेशन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होते हैं? -2 होते हैं, लेकिन पैरोक्साइड में क्या हो रहा है? -1। पैरोक्साइड में क्या हो रहा है? -1। ओके, एंड सुपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है? -½ होना चाहिए था -2, लेकिन इस यहाँ पर -1। पैरोक्साइड में क्या होता है? -1 एंड सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? -½ इसीलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पैरोक्साइड, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और डायरेक्ट MCQ आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल, पोटासियम सुपर ऑक्साइड और रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, NCERT में मेंशन किया है दोनों सुपर ऑक्साइड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पोटासियम सुपर ऑक्साइड, तो आंसर क्या होगा? -½ रुबिडियम सुपर ऑक्साइड में क्या आएगा? -½ ही आएगा। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? -1। सोडियम परऑक्साइड में क्या आएगा? -1। जस्ट ये याद रखना, परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है? -1 होना चाहिए था -2, लेकिन -2 नहीं होगा, यहाँ पर -1 होता है। एंड सुपर ऑक्साइड में क्या आएगा? -½ आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन OF2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है इन OF2 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, इसका आंसर होगा +2, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, +2। फ्लोरीन में फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है OF2 फार्मूला दिया है, सो OF2 में क्या करना है? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होते हैं, -2 प्लस फ्लोरीन 2 है, सो 2x इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। सो 2x इक्वल टू -2, इस साइड बनने के बाद क्या आएगा? +2। सो x इक्वल टू +2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो 2 कैंसिल 1, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? +1 आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन OF2 इज +1। क्वेश्चन नंबर 11, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन O2F2। O2F2 में ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पर दिया है O2 एंड F2, सो O2 2 इंटू -2, ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 प्लस फ्लोरीन 2 है, सो 2x इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, और इम्प्लाइज 2 इंटू -2 तो -4 प्लस 2x इक्वल टू क्या आएगा? 0, इम्प्लाइज 2x इक्वल टू +4 आएगा, और इम्प्लाइज x इक्वल टू 4 से 2 डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा? +2, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, +2। तो यहाँ पर OF2 में ऑक्सीजन फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? +1 एंड O2F2 में क्या आएगा? +2।